अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रा जुनैद और आप देख रहे हैं ज़ूम इन। नाज़रीन, सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करती हूं कि आप सबके रोज़े बहुत ही अच्छे गुज़र रहे होंगे। तो आज जो मेरी गेस्ट हैं वो मेरी बहुत ही फेवरेट हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, ड्रामा भी किया और फिर चलते चलते आ गई ख़बरदार में। तो इनका जर्नी इन्हीं से सुनते हैं। तो मिलते हैं मायरा ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम मायरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। जी जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रोज़े से हूँ और आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। जज़ाकल्लाह। और जितने भी आपके जो व्यूज़ हैं देखने वाले उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान। जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले तो यही बताओ कि ये एक्टिंग जो था एक्सीडेंटली आ गई या बचपन से जो शौक कीड़ा होता है वो था? कीड़ा था जी, ये एक्सीडेंटली वाला कोई काम नहीं हो सकता क्योंकि जो एक्टर है वो अपने शौक से ही आता है। बिल्कुल। तो वो कीड़ा होना जो है ना वो लाज़मी ज़रूरी है। सो बचपन से ही आप समझें कि जितने भी स्कूल में जो फन फेयर्स होते थे, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी उनमें मैं पार्टिसिपेट करती थी और बाकायदा विन भी करती थी उसमें। और ये आप देखें कि एक छोटी सी बच्ची 10 साल की बच्ची वो अम्मा बन के कैरेक्टर करती है और उसमें फिर वो कप लेके आती है और फिर वो अपने जो कैरेक्टर है खुद से बल्कि लिखना। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें क्रिएट भी करती थी अपने कैरेक्टर्स। तो मुझे शुरू से ही शौक था और जैसे कि आवाज़ें निकालना, मुख्तलिफ किरदार करना, वेरियस कैरेक्टर्स करना, लोगों की कॉपी करना, वो शुरू से मुझे शौक था। मिमिक्री का भी शौक बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो बचपन से ही शौक था, तो फिर इस शौक को हवा किसने दी? आप पहुंची यहाँ तक कैसे? एक तो मैं जब छोटी थी मैं बहुत ही मोटी थी तो वो एक जो मोटी बच्ची होती है ना उसको देख के कोई गेस भी नहीं कर सकता कि ये इसको इतना शौक है टीवी पे आने का और ये इतना मतलब चाहती है कि मैं एक्टिंग करूं। बट वो शुरू में जब मैंने वो एक होता है ना जब रेशमा जवान हो रही होती है फिर एकदम से वो शौक आता है कि अब मैंने पतले होना है, अब मैंने अच्छा लगना है। फिर मैंने डाइटिंग शुरू की और उसके बाद फिर जब मैं अंदर से खूबसूरत सी लड़की निकली माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक कोई शक नहीं। तो फिर मैं वही कहने लगी थी, लगता नहीं कि आप कभी मोटी भी थी। नहीं, मैं बहुत मोटी थी। मैं आपके साथ अपनी पिक्चर शेयर करूंगी बचपन की, आप देखेंगी, आप कहेंगे कि ये तुम हो। तो उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले एक स्टिल शूट करवाया और जब स्टिल शूट हुआ और उसके बाद वो डिफरेंट पेपर्स में आया, मैगजीन्स में आए शूट्स, तो फिर उसके बाद मुझे ख़ुद से ही कॉल्स आना शुरू हो गई। जो जितने भी डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया और इस तरह से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई टूवर्ड्स टीवी। सही। और टेलीविज़न पे फिर मुझे पहला प्ले मिला, मतलब रफ़ीक बड़ाई साहब के साथ मैं कहना चाहूँगी। मैंने जो अपना जो मेजर एक सीरियल था जिससे मुझे पहचान मिली, वो ड्रामा था याद पिया किया है। सही। वो ड्रामा मैंने किया और उसके बाद मुझे फिर उसके बाद जो है ना ऑफर्स की लाइनें लग गई और वो एक सिलसिला फिर शुरू हो गया टीवी में काम करने का। तो वो मॉडलिंग, एक्टिंग और पैरेलल चल रही थी। बिल्कुल साथ साथ चल रही थी। तो फिर खबरदार काफ़ी बाद की जर्नी। एक्चुअली मुझे टीवी पे आए हुए काफ़ी अरसा हो गया है और बल्कि इनफैक्ट जो मेरे जो फैंस जो हैं, जो टीवी के हैं, जो ड्रामा से मुझे पहचानते हैं, वो अक्सर मुझे लिख रहे होते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वगैरह पे कि आप टीवी पे क्यों नहीं आ रही। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि खबरदार जो है वो कहता है खबरदार अगर कोई और काम किया तुमने तो, क्योंकि वहाँ से टाइम ही नहीं मिलता। वो फुल टाइम जॉब है। आपने हफ्ते में 4 दिन वहाँ काम करना है, उसके बाद आप में क्या एनर्जी रहती है कि आप कुछ और कर सकें। सही। वो इस तरह से हुआ कि मैं कहूँगी कि डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब, उनको क्रेडिट दूंगी कि उनको मेरे अंदर वो चीज़ नज़र आई कि मैं कैरेक्टर्स कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा सिटकॉम्स की है उसके बाद, ड्रामास के बाद। सीरियस एक्टिंग तो मैंने की ही की, साथ उसके बाद कॉमेडी जैसे सिटकॉम्स होते हैं वो मैंने काफ़ी किए। और उसमें जैसा कि आपको पता है कि एक टाइमिंग होती है, क्विकली आपने कॉमेडी करनी होती है, एक्शन रिएक्शन ये सारा ये चीज़ें होती हैं। और इस तरह के जो शोज़ होते हैं उनमें भी इसी तरह की चीज़ रिक्वायर्ड होती है। तो मैंने पहली बार किया बदतमीज़ियाँ, जो कि दुनिया टीवी के लिए था। तो उसमें मैंने मैडम नूरजहाँ का कैरेक्टर किया सबसे पहले।
जो कि काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, जो इवन के उनके जो ऑनर्स थे उनकी तरफ से भी मुझे अप्रिसिएशन आई कि ये क्या है, ये कौन है लड़की कि किसने इतना अच्छा कैरेक्टर किया। सो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, शाजिया मरी, शाजिया खुश्क और रीमा, मीरा। फिर वो करते 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 उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, फिर आगे हम सब उम्मीद से हैं और इस तरह के सारे। मैं आफ्ताब इकबाल साहब का शो हस्बे हाल उस वक्त बड़े शौक़ से देखती थी। फिर इनका उसके बाद ख़बरनाक हुआ। मेरी एक होता है ना दिल में ख्वाहिश होती है कि मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब मैंने इनके साथ भी काम करना है। सही। तो वो मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है कि मुझे इनकी तरफ से भी ऑफ़र आ गई। ये उन दिनों कर रहे थे एक्सप्रेस में ही सबसे पहले जब ख़बरदार कर रहे थे, तो मुझे इन्होंने ऐसे मरीम नवाज़ के कैरेक्टर के लिए बुलाया था। तो वो मैंने एक आध सेगमेंट किया इनके साथ। मैं काफ़ी मतलब जैसे कहते हैं नर्वस भी थी कि पता नहीं किस तरह का काम हुआ है, क्योंकि मुझे जो आदत थी हमेशा से वो स्क्रिप्ट पे काम करने की। सही। और इनका जो स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट था मेरे लिए बल्कि मुझे समझें कि एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा बाकी लोगों की निस्बत। एक तो थिएटर के एक्टर्स थे साथ, वो एक तरह का एक डिफरेंट, वो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो बड़े वोकल होते हैं और उनके साथ खवातीन ज़रा रिलक्टेंट होती हैं काम करने में, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं आया? नहीं, मैं कहती हूँ कि मैं इस हवाले से थोड़ी सी लकी रही हूँ कि मैं जब गई हूँ तो वहाँ पे हनील बेला थे, नासिर चन्यूटी थे, आगा माजिद, रूबी अनम, तो इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, जैसे कहते हैं ना वेलकम किया कि आओ हमारे साथ काम करो। बिल्कुल भी उन्होंने मुझे जेल हो गए बिल्कुल मेरे साथ। मुझे बिल्कुल फील नहीं होने दिया कि मैं कहीं बाहर की बंदी हूँ या मैं ड्रामास की हूँ। तो वो अब करते करते इतना ज़्यादा हो गया कि अब माशाल्लाह अब तो ऐसा हो गया कि मैं इनकी तरह की हो गई हूँ और आपकी केमिस्ट्री बन गई ना, इतनी अच्छी केमिस्ट्री इनके साथ बन गई है। और इसका जो क्रेडिट है मैं आफ्ताब इकबाल साहब को तो दूंगी और साथ ही साथ में उनकी टीम को भी दूंगी। सही कि उनका भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो मैं इस टीम के अंदर जेल इन हो गई हूँ। और अब मैं माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं कि मैं अब खुद से कुछ ना कुछ फ़िक्रे भी कह लेती हूँ और कॉमेडी भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। सही। तो ऐसे ये सारा इसका यानी ये इसके पीछे बैकग्राउंड ये है बिल्कुल। तो फूडी हो, खाने का शौक है, पकाने का शौक है? फूडी भी नहीं हूँ और पकाने का भी शौक नहीं है। लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना जब सर पे पड़ती है, मेरी अम्मी कहती होती है जब सर पे पै जाएगी तो फिर तो आपे करेंगे काम। तो सर पे पै गई है तो जब सर पे पै चुकी है शादी हो गई, उन सर पे पै चुकी है, अब पड़ चुकी है। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो काफ़ी फूडी हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा काउंट होता है कि अगर आपके हस्बैंड बहुत फूडी हो, उसे खाने का शौक हो, तो मैंने देखा अच्छी बीवियाँ बहुत जल्दी सीख लेती हैं। बिल्कुल। अब मैंने वो जो एक था ना, नहीं वैसे मैं एक बात बताऊँ, मुझे खाना पकाना आता था। एक होता है ना थोड़ा सा बेसिक्स आते हैं, मतलब जैसे ये हमारे पाकिस्तानी फूड है वो सारा, मतलब दाल चावल ये वो कढ़ाई गोश्त बिरयानी शरानी मैं बना लेती हूँ। सही। लेकिन एक थोड़ा सा वो कहते हैं चलो अम्मी बना लेंगे कोई बात नहीं है, को इजी हुई होता है जरा मेके में ना आपको सपोर्ट होती है, तो इसलिए बेटी लेती रहती है, सपोर्ट लेती रहती है। वो एक थोड़ा सा था एज के चलो अम्मी बना लेती, कोई बात नहीं। तो अब ये है कि मैं खाना बना लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। सही है, यानी कि भूखा कोई नहीं रहेगा। भूखा नहीं रहेंगे, भूखा नहीं हम आपको रहने देते हैं। सही है। तो खाना ये है कि खाने में मुझे हर तरह की चीज़, मुझे ज़्यादा घर के खाने पसंद है। मैं प्रेफर करती हूँ, अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए कि बाहर से खा रहे हैं घर से, तो मैं घर वाला खाना प्रेफर करूँगी। और उसमें भी सिंपल, जैसे घर की दालें वगैरह, सब्जियाँ वगैरह, ये ज़्यादा मैं शौक़ से खाती हूँ। सही। तो मुझे ये बताओ कि इतनी करारी आवाज़ है, गाना गाती हो? अल्लाह गाना तो तुम गा सकती हो, मुझे लगता है कि बिल्कुल कोई नूर जहाँ के पैटर्न पे बारी बारी आवाज में। नहीं। चले छोटी पे हम नीचे, मैडम नूर जहाँ के गाने तो बहुत ऊंची, मैं तो उसमें कह रही हूँ जस्ट के तुम्हारी आवाज के जो क्या कहा जाए टिम्बर है उस पे कह रही हूँ। अच्छा। लेकिन हम नीचे आ जाते हैं, आप किसी जगह पे कोई हमें एक आध लाइन तो सुना दें, हम सारा कुछ सुनेंगे। सारा कुछ सुनेंगे आप मुझसे? गाना 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 चले आप कोई मैं ऐसे ही गुनगुना देती है, मुझे ऐसी मेरी आवाज़ जो है ना वो बस बोलने की हद तक ठीक है, मैं इतना अच्छा नहीं। मैं गाने का मुझे शौक़ है और मुझे अल्लाह जन्नत में जगह दे उनको। मैंने कहा अल्लाह मुझे जन्नत में जगह नहीं, मुझे भी
कभी तो टाइम आएगा ना, वो तो आना ही है, सारों का ही आना है। सारों का ही आना है। और जो हालात है कुछ पता नहीं चल रहा वैसे, सॉरी माजरत के साथ, मतलब कोरोना इतना ज़्यादा फैल गया है कि मैं फेसबुक पे देखती हूँ और वो भरा होता है, कभी कोई मतलब बचाए हमें इस चीज़ से, कभी कोई फौत हो गया, कभी कोई फौत हो गया। तो बस मैं कहती हूँ जितना टाइम है ना अच्छे से गुजार लें, और बस कोशिश करें कि किसी का आपसे दिल ना बुरा हो, किसी की फीलिंग्स ना हर्ट करें, प्लीज़ अच्छे से रहें आप लोग। मैं बात कर रही थी रफ़ीक बड़ाई साहब की, कि वो मुझे अक्सर कहते थे कि तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तुम्हें गाना गाना चाहिए। सही। तो लेकिन आपको पता है ये फुल टाइम जॉब है। हाँ, इसके लिए भी आपको एक अलहदा मीडियम है, बिल्कुल अलहदा मीडियम है कि आपको पहले वो उस्ताद आए आपके घर में, आपको सिखाएं। तो मेरे घर का माहौल भी थोड़ा सा अजीब सा ही है कि वो घर में वो चीज़ें एकदम से शुरू भी नहीं हो सकती। तो लेट्स सी इन फ्यूचर इस तरफ अगर कभी गए तो ज़रूर आएंगे। गाना 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 दिल दिल पाकिस्तानी गा लेते हैं। नहीं अच्छा, फिर कौन सा गाऊं भाई? अब को 14 अगस्त तो गुजर चुका है ना। 14 अगस्त अब कौमी नगमा नहीं। अच्छा, कोई ईद के रेफरेंस में कोई अच्छा सा कोई हमने क्योंकि ऑडियंस जो है इस टाइम डाउन है, कोरोना ने डाउन किया हुआ है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा बूस्ट हो जाए। बूस्ट हो जाए। अच्छा जी, मुझे ना सलमान खान बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सलमान खान का गाना गा लेती हूँ। दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्लां। सॉरी मैं बहुत बुरा गा रही हूँ। बस इतना ही ठीक है। चले ठीक है, हमें लाइन मिल गई ना। हाँ। तो अगला अब मुझे ये बताओ कि हमने खाने का भी पूछ लिया, हमने गाने का भी पूछ लिया, अब मुझे ये बताएं कि आपने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है अपनी सिस्टर के साथ, तो उसमें क्या करते हो? व्लॉग्स करते हो, क्या करते हो उसमें? जी मायरा खान चैनल है, मेरे नाम से ही है। उसमें बिल्कुल मेरी बहन मेरी काफ़ी हेल्प करती है, वो राइटिंग भी करती है उसमें, कभी कभी मेरे साथ उसमें जो है थोड़ा सा एक्ट भी कर लेती है। अच्छा। तो हम लोग उसमें, जैसे मुझे शौक़ है जैसे आपको पता है मिमिक्री का, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स करने का, तो मैं उसमें वेरियस कैरेक्टर करती हूँ। उसके अलावा फिर मैं उसमें ट्रैवलॉग भी कर लेती हूँ डिफरेंट जगहों पे, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। अच्छा। तो वो भी मैं करती रहती हूँ, साथ साथ फिर कुकिंग भी कर लेती हूँ। सो वो टोटली एक लाइफस्टाइल आप कह लें कि मेरा लाइफस्टाइल या जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो सारी उसमें कवर, प्लस उसमें इंटरव्यूज़ भी होते हैं, और कभी कभी जैसे हम लोग सेट पे होते हैं खबरदार पे, तो वो बिहाइंड द सीन्स भी उसमें हम लोग कर लेते हैं। हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मैंने देखा आपका। तो उसके अलावा आपने जो मीरा का करैक्टर, मुझे आपका बड़ा पसंद था। अच्छा। जो यहाँ आके आपने वो बिल्कुल रुका हुआ है। हाँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा क्योंकि वो पसंद है, इसलिए उसका कोई मुझे आपने ज़रूर थोड़ा सा बताना है। अच्छा। बल्कि सुनाना है मीरा बन के, क्योंकि आप बाहर गई कोरोना की, आपने वैक्सीन करवाने के लिए, और फिर आपको बंद कर दिया गया। तो मुझे ये बताएं कि आपके साथ क्या हादसा हो गया मीरा? देखिए जी, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है। मैं यूएस से आए हुए हूँ और मुझे इन्होंने पागल खाने में बंद कर दिया है। ये पागल के बच्चों ने मुझे पागल बना के रख दिया है। आप बताएं, आपने मेरे से मैचिंग की हुई है? मैंने मैचिंग की आपसे, मैं इतनी इंस्पायर थी तो मैंने सोचा कि आपके जैसे ही कपड़े पहने। जो आपने टील ग्रीन पहना हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टी ग्रीन है? बिल्कुल वही है। तो मुझे बताएं कि आपने मैचिंग शूज़ क्यों नहीं पहने हैं इसके साथ? सॉरी मैंने कंट्रास्ट कर लिया था थोड़ा सा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप हेयर ड्रेसर कौन है आपका? ये बड़ी पर्सनल सी बात है। इनका हेयर ड्रेसर कौन है? इनके बाल ज़्यादा अच्छे बन गए, मेरे बाल नहीं अच्छे बने। मेरे जितने भी फैंस हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आपको ईद की दिल्ली मुबारक हो जी। और प्लीज़ ईद पे आप जो है अपने प्यारों को मत भूलिएगा, और मेरा भी ख्याल रखिएगा। यू नो, कोरोना की वजह से मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, और मैं आपको अपना नंबर देती हूँ, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अमदाद दीजिएगा। मीरा प्लीज़ हेल्प मी। ये डोनेशन का प्रोग्राम नहीं है। अम्मी को भी आपने हेल्प करनी है। अम्मी जी को है ना, वो एक स्कूल बना रही हैं और हस्पताल भी बना रही हैं, तो प्लीज़ हेल्प मी। और उसके अलावा मुझे अगर आप डॉलर्स में पेमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। हैप्पी जी जी, मैं बात कर रही हूँ, आप प्लीज़ आप मुझे लेट टॉक मी।
सॉरी। और ये क्या आपने खाली कप रखे हुए हैं यहाँ पे, मुझे आपने चाय भी नहीं पूछी यहाँ पे, आप कैसे लोग हैं आप मेहमानों। प्लीज़ स्मार्ट बॉय किधर है, स्मार्ट बॉय। माजरत के साथ नाज़रीन, मीरा बहुत इमोशनल हो चुकी हैं। आप मुझे पागल कह रहे हैं, आई नो यू कॉल मी पागल। मीरा क्या मैं डर रही हूँ? प्लीज मेरी बात सुनो, जो कहता है ना वही होता है। मैं पागल नहीं हूँ। ये देखें, मैं इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी मैं अभी मैं 16 की हुई हूँ सिर्फ, और मुझे इन्होंने पागल बना के रख दिया। अभी मेरी बर्थडे भी आ रही है। देखिए, आपने मेरे बर्थडे का गिफ्ट भी मुझे सेंड करना है। मैं आपको अपना नंबर दे रही हूँ, मेरा नंबर नोट करें जी, 030044। प्लीज़ सेंड मी। नाज़रीन, आपको मीरा का नंबर भी मिल गया और इनकी सारे जो फरमाइशी प्रोग्राम है मेरा ख्याल है आपको वो भी मिल चुका है। तो वापस आते हैं मायरा के पास। मायरा प्लीज़ आप वापस आ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, मीरा जी का पता नहीं क्या है, वो एक तो पैसे, आपको पता है वो खबरदार के सेट पे जब आई थी उन्होंने क्या किया था। ऐसे हम लोग ना कह रहे, मतलब हमें कहा चलो सेलिब्रिटी है हमारे पाकिस्तान की, आपके साथ पिक्चर बना सकते हैं, तो कहती हैं कि 5000 I'll charge 5000। तो वो मतलब आप सोचे कि ठीक है, मतलब आर्टिस्ट हैं आपस में, तो हमसे भी कितने लोग आते हैं फैन। नहीं, उन्होंने मेरे पास जब आई तो उन्होंने मुझे ये बहुत बड़ा एतराज़ किया कि आफ्ताब इकबाल बहुत ज़्यादा मेरे नाम पे पैसे कमा रहा है, वो मीरा बना बना के पैसे कमा रहा है, आई विल सू हिम। ओह माय गॉड, यानी पैसे कमाने का कोई जो है ना मौका नहीं जाने देती। पैसे मैं इनसे लूंगी, जो मेरा क्लिप पे जितना वो उनका बनता है पार्ट का, वो मैं अपने पैसे लूंगी। तो ये अनकरीब आप लोग बी प्रिपेयर। अच्छा, आपको पैसे कर रही है, वो आपको सू करने वाली नहीं है। मीरा जी बिल्कुल भी, ये आफ्ताब साहब जो है ना वो आपको, आपसे वो नहीं कुछ कमा रहे, बल्कि आपको थोड़ी हाइप मिलती है। आप जो खबरों में रहना चाहती है ना, वो खबरों में आप रहती हैं इस वजह से। चले मायरा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और एंड पे मैं चाहूँगी कि जेफर जुनेद के लिए आप कोई मैसेज दें, और इंशाल्लाह ताला अब हमने कोई इफ्तार प्रोग्राम, जो हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है उस पर हमने बुलाना है इनको, और एक इफ्तारी मिलके करनी है। अरे वाह। तो उसको हम दोबारा कवर करेंगे, और आपके जो सारे फॉलोअर्स और आपके जो फैंस हैं उनको आपकी कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो कहें। और बल्कि आप लोग इन फ्यूचर भी अगर चाहें कि अगर आप देखना चाहते हैं कि हम दोनों को साथ कोई, अगर आप स्पेशल कोई कैरेक्टर देखना चाहते हैं, तो वो हम ज़रूर करेंगे इस शो में इनके साथ, और इफ्तारी भी करेंगे इंशाल्लाह। सो मेरे जितने फैंस हैं और इनके जितने फैंस हैं, मैं इनको ये कहूँगी कि सिर्फ आपने शो देखना नहीं है, आपने ये चैनल सब्सक्राइब भी करना है और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और पैगाम की मैं बात ये कहूँगी कि जो आजकल सूरत हाल है, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और रमज़ान भी है, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करें, बहुत ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और ये जो लम्हात हैं, जो खुशगवार लम्हात हम अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं है कि क्या हालात किस तरफ जा रहे हैं, और ज़िंदगी कितनी लिखी है, मौत का कुछ पता नहीं है। तो क्योंकि मंसूर भाई ने इतना जो है ना हमें अनसर्टन कर दिया, हमें लगता है कि लाइफ जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत लाइफ अनप्रेडिक्टेबल। मंसूर साहब खबरदार के जो रिसर्चर थे, क्योंकि बहुत ही क्लोज, बहुत ही प्यारे हमारे, मतलब वो तो बिल्कुल ही एकदम से चले गए। मतलब आप ये मतलब देखें कि हम 2 दिन पहले साथ थे, और वो कुछ लाहौर में पिछले दिनों हंगामे हो रहे थे, तो मैं उनके साथ ही गाड़ी में बैठी हुई थी, और हम लोग ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे थे कि ये देखें क्या हो रहा है, लोग टायर जला रहे हैं, और कितने ये पाकिस्तान के हालात कब सुधरेंगे, लोग कब सुधरेंगे, इस तरह की बातें हम कह रहे थे। प्लस उनके कुछ इन फ्यूचर प्लान्स भी थे, जैसे बॉस के साथ कुछ वो एक सीरीज़ भी करना चाह रहे थे, कोई क्राइम सीरीज़ पे, तो वो हम लोग उस पर अक्सर डिस्कशन हमारी होती थी कि इस तरह से होना चाहिए, बल्कि कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए, प्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए, हम इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन देखें ना, किसी को पता नहीं होता कि आपको अगली सांस आनी भी है कि नहीं आनी, अगले पल का नहीं पता होता। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये चीज़ हमें यही सिखाती है कि आप यही सोचें कि बस आपके पास यही टाइम है, और आपने इस टाइम में जो भी करना है आप करें इसमें अच्छे तरीके से, और नाराज़गियाँ दूर कर दें, कुछ नहीं रखा है इसमें। बिल्कुल, सबसे नाराज़गियाँ दूर कर दें, नाराज़गियाँ दूर करें और खुश रहें। बस इसी मैसेज के साथ, मायरा के मैसेज के साथ, मैं आप सबको खुदाफिज कहूँगी, और ये आप लोगों से एंड पे हम इसी चीज़ की रिक्वेस्ट करेंगे कि जो किसी से नाराज़ है उसको मना ले, पता नहीं टाइम मिलना है कि नहीं। बिल्कुल। तो इसके साथ ही खुदाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए गेस्ट के साथ।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।